जी, क्लास स्टार्ट कर लेंगे। आज की जो क्लास होने वाली है वो लास्ट क्लास इंशाल्लाह होगी आज की क्लास, और इस पर पूरे तमाम थ्योरम्स को रिवाइज करके उस पर एग्जांपल्स देखेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहला एक और थ्योरम आता है, देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम। शायद मैं आपको बताया होगा मिड पॉइंट थ्योरम बोल के। मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, थोड़ा इस पर एक नजरसानी करते हुए देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है, एक ट्रायंगल है आपके पास, इसकी कोई भी दो साइड लेंगे और इसकी मिड पॉइंट लेंगे। मान लीजिए इस साइड इसका मिड पॉइंट ये है पी, तो इसका नाम देता हूं ए बी सी। ए साइड है, इसका मिड पॉइंट पी है, और यहाँ पे ए साइड लेता हूं, इसका मिड पॉइंट क्यू लेता हूं। P and Q are the midpoints of the sides AB and AC of triangle ABC। यानी P मुसल्लस ABC के दो अजला AB और AC के वस्ती नुकात P और Q हैं। अगर हम इनको दोनों को कनेक्ट करेंगे या जोड़ेंगे, दोनों को या कनेक्ट करेंगे या जोड़ेंगे, तो ये जो लाइन है ये सामने वाले जिले के मुतवाजी हो जाती है, सामने वाले जिले के मुतवाजी होती है, पैरेलल होता है। सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। एक सेकंड, PQ is parallel to BC. First. Second point, PQ, the length of the PQ is half of the length of BC, half of the length of BC। यानी इसकी जो लंबाई है BC का आधा हो जाती है। BC को आधा करने पर जितना आंसर आता है, जितना जवाब आता है, वो PQ की लंबाई होती है। या हम ये कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स PQ, ऐसे भी बोल सकते हैं 2 टाइम्स PQ। मतलब दोनों का मतलब एक ही है, यानी इसको डबल करने पर लेंथ ऑफ BC की जिले की लेंथ आती है। ठीक, दोनों का मतलब सेम। तो मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आपको कंडीशन देता है, PQ is parallel to BC, PQ is not equal to 1, PQ is equal to 1/2 times of BC। तो ये कौन सा थ्योरम है बोल के पूछता है। वहां पे थेल्स थ्योरम देता है, फिर 2-3 नाम वगैरह वहां पे दे देता है, या एस थ्योरम देता है, या फिर कौन से भी एक नया नाम दे देता है। वहां पे एक मिड पॉइंट थ्योरम भी देता है। तो याद रखिए ये जो स्टेटमेंट है मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है सर ये ट्रायंगल कौन सा है सर? ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल लेंगे, एक्यूट एंगल। जी बोलिए मैम। सर स्टेटमेंट बोलो थोड़ा। ओके, मैं सेंड करता हूँ आज इंशाल्लाह नोट्स इसके पूरे आपको लिख के पूरा दे देता हूँ। लास्ट के जो 2 नोट्स हैं वो, और आज की क्लासेस के मतलब सिमिलरिटी है पूरे इंशाल्लाह कंप्यूटर। या फिर आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, ऐसे इंग्लिश में और तुम बोलो। सो इन ए ट्रायंगल APC, P and Q are the midpoints of the side AB and AC respectively। उर्दू में सर।
उर्दू में, ओके, मुसल्लस एबीसी में, मुसल्लस एबीसी में पी क्यू वस्ती नुकात है, वस्ती नुकात है जिले ए बी और ए सी के। वस्ती नुकात है बिल तरतीब लिखिए, बिल तरतीब जिले ए बी और ए सी के। तो आप ये लिखिए फर्स्ट वन, पी क्यू मुतवाजी होता है बीसी के। फर्स्ट, पी क्यू की लंबाई बीसी की निस्फ हो जाती है, आधा हो जाता है। ठीक, तो इंशाल्लाह मैं सेंड करता हूँ। चलिए इसी पर एक दो और नुकते हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक शायद मैं आपको इस चीज के बारे में 2 बार बता चुका हूं, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे थे उस वक्त। अब चाहे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स वगैरह रेफर कर सकते हैं। दूसरा, इससे पहले जब हम ट्रायंगल्स वगैरह बात कर रहे थे वहां पे भी थोड़ा 1-2 बातें बताया था। चलिए एक और बार हम इसको आगे बढ़ाएंगे, एक और रिजल्ट इस पर देखेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो P है, इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो Q है, इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो R। मीन्स P Q R मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली। तो अगर इससे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो ये इसके मुतवाजी पैरेलल होता है। अगर इसको मैं यहां से कनेक्ट करूंगा तो ये इसके यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूंगा तो ये इसके पैरेलल होता है सामने वाले के। तो इस तरीके से इनके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे डायग्राम एक फिगर बनती है वो अगेन ट्रायंगल आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका एक बात फर्स्ट बात आप याद रखिए, ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद यहां पे आपको इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल नजर आते हैं, 1 2 3 4। सो ऑल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4 आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी मुतमासिल मुसल्लसात होते हैं। मीन्स इसका जो रकबा है, एरिया, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का रकबा वही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो एरिया है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 का भी एरिया वही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 का। मतलब ये चारों के जो एरियाज होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। कब? ये उस वक्त की बात है जब पी क्यू आर मिड पॉइंट्स होना चाहिए, यानी वस्ती नुकात होना चाहिए, तब ये तमाम चीजें इक्वल हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपको कोई भी एक ट्रायंगल का यहाँ पे रेशियो पूछ लेता है, समझ लीजिए एग्जाम में कोई भी एक ट्रायंगल का रेशियो पूछ लेता है, तो जाहिर सी बात है मैं पहला यहाँ पे इसको ले लूंगा, मिडल वाले का। सो रेशियो, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का रेशियो एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो, या फिर 2 का नाम हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दोनों के रेशियो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है 1:4, 1:4, 1:4। ये बात क्लियर हो गई?
1/4 होता है। या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is 4 times is equal to that area of triangle ABC, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे, मतलब PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा होता है। तो यानी इसको 1/4 को ऐसा करेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल R, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर है। तो इस तरीके से एक और रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है। ये सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई नहीं है, अगर गलती से इसमें ए ट्रायंगल का एरिया पूछ लेता है इस वाले का, तब भी यही होता है, मीन्स 4 times that area of triangle RQC is equal to say that area of triangle capital ABC। ठीक है, अगर गलती से यहाँ पे ये एरिया पूछ लेता है तो तब भी वही रिजल्ट निकल जाता है, या फिर यहाँ पे ए एरिया पूछ रहा है तो तब भी वही चीज, 4 times that area of triangle APR is equal to area of triangle ABC। तो उस लिहाज से यहाँ पे जो चारों जो ट्रायंगल्स हैं एरियाज इक्वल हो जाते हैं, और चारों ट्रायंगल को ऐड करने के बाद ही क्या मिलता है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिलता है। कभी कभार एग्जाम में ऐसा पूछता है, देखिए कभी कभार एग्जाम ऐसे पूछ ले, ओरली बता रहा हूं, जब एग्जांपल लेकर आएंगे तो तब ABC, सो यहाँ पे PQR मिड पॉइंट्स है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सॉरी नॉट ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQR, इसका क्या होता है, जबकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देता है। सो मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 20, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 20, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम PBRQ कितना होता है पूछता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला इसका एरिया मालूम कर लेंगे तो काम खत्म। एक एरिया मालूम कर लीजिए, ये जो ट्रेपेजियम बना है ये 2 ट्रायंगल से जुड़कर बना है, मतलब दोनों ट्रायंगल का सम क्या होता है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब ये जो है पैरेललोग्राम है मुतवाजिल जिली, इसका एरिया अगर आपको मालूम करना है तो ये 2 मुसलसों से बना, अगर इसे करेंट करेंगे तो 2 मुसलस होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पे कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 डिवाइड बाय 4 कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 20 दिया है, तो आपको कोई एक निकालना है यहाँ पे, तो मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ निकालना है। सो 20/4 कीजिए, यहाँ पे 5 आता है, तो मतलब A5 हुआ, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है 5, तो अब ये देखिए ये 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 10 होता है। ये बात क्लियर हो गई सभी को। तो एग्जाम में कभी कभार बड़ा वाले एरिया दे करके ये ट्रेपेजियम का एरिया पूछता है, तो ये बात आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि मिड पॉइंट का थ्योरम के से ही सॉल्व कर सकते हैं। जी बात क्लियर। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो ये लास्ट थ्योरम था, इस पर फिर हम और चर्चा फिर करेंगे। अब थोड़ा रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है, पूरी चीजों को याद आने करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूं, ओनली ऑफ सिमिलरिटीज, इसको मैं यहाँ पे ये नहीं लेकर आऊंगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं लाऊंगा, सिर्फ मुशाबा की बात करें। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे जाएंगे, तो देखिए इसमें कितनी बातें आपको देखने मिलती। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, यहां पे हमने देखा
फर्स्ट ए सिमिलरिटी, 3 ए बोल सकते हैं या मिनिमम 2 ए भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें तो एक ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स में अगर मिनिमम 2 एंगल्स इक्वल है, मिनिमम 2 एंगल्स, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, या फिर इसे ए लो, ए बी, तो एक ट्रायंगल 1 में मिनिमम 2 एंगल्स इक्वल है, मिनिमम 2 एंगल्स इक्वल है, तो इसमें भी यहाँ पे 2 एंगल्स इक्वल है, तो तब ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या होते हैं यहाँ पे, सिमिलर हो जाता है, सिमिलर होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे 1 और 2 के मिनिमम 2 एंगल्स इक्वल है, तो दोनों एंगल्स इक्वल होने की वजह से ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं नाम लूंगा XYZ PQR, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स जो रेशियोज है वो प्रोपोर्शनली होते हैं, मतलब X/P इज इक्वल टू Y/Q इज इक्वल टू Z/R, इस तरीके से साइड्स इसके प्रोपोर्शनली होते हैं। ये अगर आपको X Y A B समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, नेमिंग वगैरह में आपको भी इंपॉर्टेंट होता है, आप ABC यहाँ पे बना लें, ABC, और यहाँ पे PQR बना लें, PQR, तो यहाँ पे ए एंगल और ए एंगल यहाँ पे इक्वल है, तो दो ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हो गए, तो तब दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर होते हैं। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो जब ये सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग के रेशियोज, सो दैट इज AB/PQ पढ़े हैं, फिर भी एक बार थोड़ा रिवाइज करूंगा क्योंकि फिर ये आने वाला है, BC/QR इज इक्वल टू सो AC/PR, AC/P। तो ये था हमारा पहला थ्योरम, ए सिमिलरिटी, ए मुशाबियत। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे हमने पढ़ा, सो वो था थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम एक्चुअली जो बना है वो सिमिलरिटी से बना, सिमिलरिटी से। इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, सिमिलरिटी से। तो थेल्स थ्योरम ये कहता है, इफ ए लाइन ड्रॉ to any side of parallel of triangle, so that line is intersect other two sides at extreme point, so that line, this line is proportional to or divides other two sides in equal ratio। ये जो है NCERT का, तो उर्दू में इस तरह बोलेंगे, किसी मुसलस में या मुसलस में किसी भी जिले के मुतवाजी खींचा गया खत, किसी भी जिले की मुतवाजी खींचा गया खत बाकी को मुतनासिबन तकसीम करता है, उसका नाम यहाँ पे ABCDE। तो यहाँ पे AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। If a line draw parallel to any one side, so that line divides other two sides in proportionally, ऐसा बोल सकते हैं। So AD/BD, AE/ सर AD/AB इज इक्वल टू AE/ यहाँ पर भी ऐसा, ये छोटे वाले ट्रायंगल का ए साइड और बड़े वाले ट्रायंगल का ए साइड, सो दैट इज AC। अगर प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो बोल सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही सर, स्क्रीन थोड़ा नहीं दिख रहा सर। अभी भी नहीं दिख रहा मैडम? अब दिख रहा है सर। ओके,
मैं इसीलिए पूछा क्योंकि वो थोड़ा बीच में नेटवर्क वगैरह चला गया था, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। और शायद नेटवर्क इश्यू होगा क्योंकि स्टार्टिंग में भी थोड़ा वक्त लिया वो। चलिए, तो ये था थेल्स थ्योरम। इसका कॉन्वर्स भी हमने देखा। कॉन्वर्स सिर्फ जस्ट आपको बोल के खत्म करता हूँ। देखिए तो कॉन्वर्स इस तरीके से है कि एक ट्रायंगल है, कोई भी एक साइड के एक लाइन ड्रॉ किया गया, एक लाइन पता नहीं, तो ये लाइन यहाँ पे क्या करता है, दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। सो AD by BD इज इक्वल टू AE by AC। तो गलती से ये लाइन अगर दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड किया तो उसके बाद क्या होता पता है, तब ये दोनों यहाँ पे पैरेलल हो जाता है, तब DE इज पैरेलल टू BC होता है। तो एक कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम था, कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और इस पर एग्जांपल्स भी हमने बहुत सारी किए। चलिए, इसके बाद हमने बहुत सी अच्छी चीजें देखी हैं। पहली अच्छी चीज देखिए, हमने ये देखा है आप इसको आप याद रखना, A B C D E F। हमने यहाँ पे ये देखा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर, तो इनके जो यहाँ पे मीड अल्टीट्यूड्स हैं, इनके अल्टीट्यूड्स की जो रेशियो है, मान लीजिए m है और n है, तो इनके अल्टीट्यूड की रेशियो भी यहाँ ओके दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नहीं सर। स्क्रीन वगैरह नहीं दिखाई दे रहा? आप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहला यहाँ से मेरे पास से गायब हुआ, समझिए आपके पास से वहां पर भी गायब हो जाता, रिकनेक्टिंग बोल के आना। ओके, तो बात यहाँ पे ये चल रही थी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर है मतलब ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो अगर सिमिलर है तो इनके रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं। AB by DE इज इक्वल टू BC by EF इज इक्वल टू AC by DF। साथ ही साथ इसकी जो अल्टीट्यूड्स हैं, अल्टीट्यूड, तो इसके रेशियो भी यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, अल्टीट्यूड के रेशियोज पे प्रोपोर्शनल होते हैं। साथ ही साथ अल्टीट्यूड ही नहीं, अगर आप यहाँ पे मीडियन लेंगे, मीडियन यानी वस्तान्याय लेंगे, तो वस्तान्याय की जो रेशियोज हैं ये भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होते हैं, मतलब प्रोपोर्शनली होते हैं। सो इसको मैं A मान लूंगा, B मान लूंगा, तो यहाँ पे A by B होता है, सो दैट इज AB by, ये तमाम चीजें वही रहते हैं, AB by DE BC by EF, ये जो है सेम हो सकता इक्वल टू AC by DF। इसकी जो वस्तान्याय AB इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। साथ साथ इसके एंगुलर बाइसेक्टर भी अगर हम लेंगे, यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल, ये लाइन ये एंगल को बराबर डिवाइड करता है, और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है यहाँ पे सिमिलर है, तो इसको मैं x मान लूंगा, इसको y मान लूंगा। ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये चीज AB by DE इज इक्वल टू BC by EF इज इक्वल टू AC by DF इज इक्वल टू x by y होता है, x by y। यानी ये चाहे एंगुलर बाइसेक्टर रहने दो, चाहे मीडियन रहने दो, और चाहे यहाँ पे अल्टीट्यूड रहने दो, इनके रेशियोज भी इक्वल होते हैं। कब? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद। साथ ही साथ हमने ये भी देखा यहाँ पे कि एक
दो ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर। तो मान लो इसकी साइड्स ए बी सी, इसकी साइड्स एक्स वाई जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा एग्जाम में, इसकी साइड एक्स वाई जेड। तो हमने यहाँ पे ए भी देखा था, इसका जो पेरीमीटर ट्रायंगल वन का मैं लेता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वन डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल टू, यानी ए मुसल्लस का यह था बट ए मुसल्लस का यह था कि जो रेशियोज है, रेशियोज वो भी इक्वल होती है। सो दैट इज ए बी बाय इसके साइड के, इसके साइड के, सो ए बी बाय एक्स इज इक्वल टू बी बाय वाई इज इक्वल टू सी बाय जेड। ये साइड्स तो प्रोपोर्शनल होते हैं, सिमिलर हो गया तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बात हम क्या करेंगे, इसकी जो पेरीमीटर्स है, पेरीमीटर की जो रेशियो है वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात क्लियर हो गई। सिमिलर जब हो गया तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके बाद में पेरीमीटर्स जो है, पेरीमीटर्स जो है इनकी रेशियोज भी यहाँ पे प्रोपोर्शनली होते हैं। ये चीज हमने पढ़ी है और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे जो चीजें बता वो भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा एरिया, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 2 है, इसके साइड ए बी सी है, इसके यल यम एन है, यल यम एन। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 या A1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या देखा, ए बाय यल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय यम का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एन का स्क्वायर। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये रिजल्ट देखा, और इसी के साथ मिलता जुलता वो रिजल्ट्स भी हमने देखा जो ये मीडियन के लिए भी वही काम करता है, जस्ट बताया ना मन, मीडियन के लिए भी वही काम करता है, अल्टीट्यूड के लिए भी वही काम करता है, और सभी के लिए। जस्ट अभी जो 3 रिजल्ट मैंने बताए ये अल्टीट्यूड्स हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू, इसकी जो एल्टीट्यूड की रेशियो मैं पी लेता हूँ, इसका लेंथ पी लेता हूँ, इसका लेंथ क्यू लेता हूँ, सो ये पी बाय क्यू का यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये अल्टीट्यूड रहने दो या मीडियन रहने दो या एंगुलर बाइसेक्टर रहने दो, यहाँ पे वही चीज सेम टू सेम होती है, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं आपको ये चीज याद रखने बोला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू स्क्वायर होता है। यहाँ पे साइड्स भी आ सकते हैं, मीडियंस भी आ सकते हैं, अल्टीट्यूड भी आ सकते हैं, और एंगुलर बाइसेक्टर भी आ सकते हैं, इनके रेशियोज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो साइड के रेशियोज भी आ सकते हैं, मीडियन के रेशियोज भी आ सकते हैं, अल्टीट्यूड के रेशियोज भी आ सकते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर के रेशियोज भी आ सकते हैं। मतलब ये सेम टू सेम है, ये साइड के लिए भी काम करता है, वस्तानी के लिए भी काम कर सकता है, इर्तिफा के लिए भी काम करता है, और नासिफ के लिए भी काम करता है। तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डायरेक्ट ये खत्म करके काम पे जम के पाइथागोरस थ्योरम पर, और इस पर बहुत सारे रिजल्ट्स हमने देखे। तो पाइथागोरस क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक। ये तमाम चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और कल मैं इसके रिजल्ट्स आपको बहुत सारे लिखाए, ठीक है। ये तमाम रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे, और तमाम रिजल्ट्स का आप एक पेपर में लिख करके हर एक पर कम से कम आप 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे, हर एक थ्योरम पर, हर एक थ्योरम पर 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी का वो एकदम क्लियर होता है। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है सिमिलरिटी के बेसिस पर। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लेना। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन,
कुछ इस तरीके से आप चाहे तो क्वेश्चन वगैरह लिखना। So if in two triangles ABC and DF, angle A is equal to angle E, B is equal to F, in which of the following is not true? अगर दो मुसल्लसात DEF में ज़ाविया A मसावी ज़ाविया E, ज़ाविया B मसावी ज़ाविया F हो तो इनमें से कौन सा बयान गलत है? कौन सा बयान गलत है? ठीक, तो मैं समझता हूं मेरी आवाज वगैरह आप अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होगी और आप सुन पा रहे हो। आंसर जी, जी। तो कौन सा बयान गलत है? तो बयानात यहाँ पे इस तरीके से है, ए बी सी, ए इक्वल टू बी सी बाय डी एफ, सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी बाय डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी, ए बी बाय डी इक्वल टू बी सी बाय डी एफ। तो इस तरीके से तमाम यहाँ पे बयानात दिए गए, उनको लिखना है, गलत है। जी, सबसे पहले हम डायग्राम निकाल लेंगे तो आपको आइडिया आ जाता है। देखिए, जो भी हम पढ़े हैं थ्योरम्स, उसमें एक थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ, सिमिलैरिटी के रूल्स जो भी पढ़े हैं वो इसमें यहाँ पे यूज हुआ। चलो देखिए, सबसे पहली बात दो ट्रायंगल्स की गई है। तो एक ट्रायंगल का नाम है एबीसी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे डीईएफ। सर ऑप्शन बताएं सर। डीईएफ, सर ऑप्शन। BC by DF equal to AC by DE, AB by DE equal to BC by DF। सर ऑप्शन नंबर 2 सही जी, गलत बयान देखना या सही सर? गलत है। कौन सा गलत है बोल रहा, मतलब तीन सही है, एक गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऐसा आ रहा है। तो शुरू करेंगे। सर स्क्रीन जा रही है जी। सर, बार बार अभी भी जाना मैडम पूरा ब्लैक दिख रहे। को? अभी को पूछो सर। सर है ना, हमको दिखाई दे रहा सर। जल्द से जल्द इसको खत्म कर लेंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब ए और ए यहाँ पे इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, ए और ए यहाँ पे इक्वल। तो जस्ट अभी हमने देखा एक थ्योरम, कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों यहाँ पे सिमिलर होते हैं। तो अब सिमिलर होते हैं यहाँ पे हम लिखना है। तो सबसे पहला ट्रायंगल वन का नाम आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, एबीसी। इसके लिए कंडीशन नहीं है, मैं आपको बताया था। कंडीशन है तो यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल के लिए, सेकंड ट्रायंगल के लिए यहाँ पे कंडीशन। तो अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? तो बी और ए की जगह यहाँ पे ई है, एंगल ई। बी की जगह यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या होता है? डी होता है, डी। ठीक है, तो शुरू करें, देखें सही होता है नहीं होता। ए बी बाय ई एफ, इसके रेशियोज बना लो, इज इक्वल टू बी सी बाय एफ डी, बी सी बाय एफ डी इज इक्वल टू ए सी बाय ई डी, ए सी बाय ई डी। ये इसके रेशियोज। अब आपको
मैच करना है, देखिए गलत ढूंढना है। BC बाय DF, AC बाय DE, BC बाय DF या FD और AC बाय DE या ED। ओके, ये करेक्ट है। सो AB बाय DE, AB बाय DE बोल रहा है तो EF आया है, तो मतलब ये सेकंड वाला गलत, सेकंड वाला रॉन्ग। तो फोर्थ वाला ट्राई करेंगे, BC बाय DF इक्वल टू AB बाय EF, BC बाय DF इज इक्वल टू AB बाय EF, AB सही है। सो नेक्स्ट यहाँ पे AB बाय EF, AC बाय D, AB बाय EF, AC बाय D, ये भी सही है। तो मतलब ये सेकंड ऑप्शन है ये गलत, रॉन्ग, ठीक है। सो नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कानून यूज हुआ है, कौन सा यहाँ पे सिमिलरिटी का रूल यूज हुआ है, ये सिमिलरिटी का रूल यहाँ पे यूज हुआ। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, इसको लिखिए। इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ ट्रायंगल एंगल D एंड एंगल F आर रेस्पेक्टिवली, यानी दी गई शक्ल में ज़ाविया D और ज़ाविया F, ज़ाविया D और ज़ाविया F बिल तरतीब है, D और F को निकालना है, D और F बिल तरतीब यानी रेस्पेक्टिवली, पहला D का निकालेंगे बाद में F का निकालेंगे। और यहाँ पे सोचेंगे सिमिलरिटी का कौन सा रूल यूज होने वाला है। अभी शायद मैं सिमिलरिटी के दो रूल अभी मैं मिस किया हूँ, शायद नहीं बोला हूँ, तो वो भी यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। सिमिलरिटी के दो रूल्स थोड़ा था, एक था SAS और एक था SSS। ठीक है, अब उसी को यहाँ पे मैं इस सवाल में कंटिन्यू कर देता हूँ। इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ एंगल D एंड एंगल F, D भी निकालना और F भी निकालना। जी शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, उस पर थोड़ा छानबीन करेंगे। तो ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल ABC, फिर यहाँ पे क्या दिया DEF, DEF दिया, DEF। यहाँ पे कितना दिया 45, ये कितना दिया 63 और यहाँ पे 72 और ये 7 और ये 5। सो एंगल E 130 डिग्री है यहाँ पे, और ये 30 डिग्री है और यहाँ पे 20 डिग्री। जी अब मुझे ये बताइए ये एंगल A कितना होता है, एंगल A यहाँ पे ये 30 डिग्री, ये 20 डिग्री, 50, तो ये 130 होता है, एंगल A इज 130। ओके, तो इसमें एक एंगल इक्वल हो गया। सो एंगल A एंगल E बोथ आर इक्वल, सो 130 डिग्री, 130 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे और एक एंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलता, फिलहाल अब नहीं मिलता है, जो दिख रहा है उसी के साथ हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन एक कंडीशन और भी हमको पता है, क्या पता देखिए, SAS क्या कहता है, SAS दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं, दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं, दोनों में एक एंगल सबसे पहले आपको इक्वल होना, दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल होना, साथ साथ इस एंगल को पकड़ने वाले दो साइड जो हैं, ये इस एंगल को होल्ड किए वाले दो साइड्स, और यहां पर भी इस एंगल को होल्ड किए वाले या पकड़े हुए दो साइड है। इनकी जो रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल होना है। यानी मान लीजिए इसकी लेंथ मैं A लेता हूं, इसकी लेंथ X लेता हूं, इसकी लेंथ मैं B लेता हूं, इसकी लेंथ मैं Y लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए A एंगल B एंगल यहाँ पे इक्वल है, A भी B, सो B एंगल इज, मान लीजिए इसको मैं एंगल 1 लेता हूं, एंगल 1 दोनों भी ट्रायंगल्स में मिलता है, दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे एंगल 1 मिलता है।
अब एंगल 1 को पकड़े हुए दो साइड्स ये हैं, एंगल 1 यहाँ भी है, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसको पकड़े हुए साइड्स यहाँ पे, इसके साइड के जो प्रोपोर्शनल्स हैं, यानी a बाई एक्स सो b बाय वाई, अगर ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनली हो जाते हैं, मतलब a साइड डिवाइड बाय a साइड, a साइड डिवाइड बाय a साइड हो जाता है, तो तब जाकर ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं यहाँ पे, सिमिलर। तो ये इसकी तीसरी कंडीशन थी, ए सिमिलर ट्रायंगल। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ए था, ए था, दूसरा है एस ए एस। तो ऐसे ऐसे ही बोलता है, एक इक्वल एंगल होना है, बाद में एक साइड का प्रोपोर्शनल दूसरे साइड में ढूंढना है। वही चीज यहाँ पे हमें करना है इधर। तो एक एंगल तो यहाँ पे इक्वल हो गया, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई 30 डिग्री। अब इसका प्रोपोर्शनल यहाँ पे ढूंढेंगे ये दोनों साइड का। तो देखिए 7 1 जा 7 9 जा, मतलब 5 1 जा 5 9 जा, ठीक है। तो मतलब ए बी जो है, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी ई एफ इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए सी डिवाइडेड बाय ई डी डी आई डी। क्यों? क्योंकि ये जो है ए बी 45 45 और ये है यहाँ पे ई एफ 5 और ये 63 और ये 7, सो 5 1 जा 5 9 जा 7 1 जा 7 9 जा, मतलब रेशियो करेक्ट है। रेशियो जो प्रोपोर्शनल है, मतलब डिवाइड करने के बाद ये क्या आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर वही आ रहा है, उसी को हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो एक एंगल यहाँ पे इक्वल हो गया है और इसके साइड भी प्रोपोर्शनल हो गए हैं, तब दोनों ट्रायंगल्स वहां पे क्या होता है, सिमिलर हो जाते हैं। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके ऑल एंगल्स क्या होंगे, वहां पे इक्वल हो जाते हैं, ऑल एंगल्स वहां पे इक्वल होते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी का नाम लिखेंगे और सिमिलर लिखेंगे, और ट्रायंगल डी यहाँ पे नाम क्या आना है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जी बोलिए, इसका नाम यहाँ पे क्या आना है, जल्दी से जल्दी। ई एफ डी। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल ई दोनों इक्वल हैं, ए और ई यहाँ पे इक्वल है, तो फर्स्ट यहाँ पे रख दिए। और नेक्स्ट यहाँ पे ए बी बाई ई एफ होना है, तो ए बी बाई ई एफ यहाँ पे, ए बी बाई ई एफ बसता यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो ऐसा रख दो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया। तो सिमिलर की कहानी ये है, सिमिलर अगर ऑल एंगल्स इक्वल है तब भी सिमिलर होता है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। दोनों यहाँ पे इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली भी सही है और डायरेक्ट भी सही है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होता है, और एंगल बी का कितना एंगल है वो एंगल एफ होता है। सो एंगल सी का कितना ज्यादा है, एंगल डी होता है। तो बी कितना है, देखिए यहाँ पे बी यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। और सी कितना है यहाँ पे, सी यहाँ पे 20 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री होगा। तो डी और एफ, तो सवाल में देखिए यहाँ पे डी और एफ, पहले डी पूछा है बाद में एफ पूछा है, मतलब डी और एफ की बिल तरतीब बोल रहे हैं। तो डी सबसे पहले आप डी लिखेंगे, डी कितना है 20 डिग्री है, और उसके बाद में 30, 20 और 30 डिग्री इस तरीके से। जी बात क्लियर हो गई। तो इसमें जो कानून यूज हुआ है वो एस कानून है, एस लॉ, एस सिमिलैरिटी रूल है, उसूल जो यूज हुआ है यहाँ पे एस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेंगे। इस क्वेश्चन को लिखें, if triangle ABC is similar to triangle DEF, triangle ABC is similar to triangle DE such that DE दिया है, EF दिया है,
डीएफ दिया है, बीसी दिया है, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछ रहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है, तो आपको वो चीज याद आना है। पेरीमीटर का जो हमने वहां पे एक थ्योरम, एक कानून देखा था, उसको आप याद करें, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। इससे रेशियोज निकालें या फिर फॉर्मूला लिखें डायरेक्ट। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी मुसलस एबीसी का इहाता बटे मुसलस डीईएफ का इहाता, मींस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये मैं समझता हूँ सभी ने क्वेश्चन को नोट डाउन किया होगा। तो अब इसके बाद एक आने शुरू करें, सिमिलर है तो इसकी रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होता है। ये पेरीमीटर के लिए भी यूज होता है। सो ए बी बाय डीई इज इक्वल टू बी सी बाय EF EF इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। अब यहाँ पे सोचेंगे मुझे जी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, अब इसका भी नहीं ध्यान है सर, आप इसे क्यों लिखे। अगर आप यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, देखिए DEF DF, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे ये डी यहाँ पे 3 है, EF 2 है और ये 2.5 है। मतलब तमाम साइड्स को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बनता है। साथ साथ इसमें अब रेशियो कौन सा लेना है वहां पे देखेंगे, BC दिया है, BC और EF, तो BC बाय EF लेंगे, BC बाय EF। क्यों सर, क्योंकि BC भी दिया और EF भी दिया। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, तो अब इसको पूरे को ऐड करेंगे तो कितना होता है 7.5 इज इक्वल टू, और BC भी दिया है, BC कितना है यहाँ पे 4 है, 4 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे EF यहाँ पे 2, EF 2, ठीक है। अब एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 1 2 2 फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टोटल आंसर आपका यहाँ पे 7.5 into 2 is nothing but 15 centimeter. So that is perimeter of triangle ABC. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पेरीमीटर का जब भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछे तो किसी भी एक ट्रायंगल की पूरे साइड्स यहाँ पे दिए जाते हैं तो उसको ऐड कर ले, तो ऑल साइड्स को ऐड करना ही पेरीमीटर यानी इहाता उसी को बोलते हैं जी। बात क्लियर हो गई? किसी को अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरीके से है। सो इन ट्रायंगल ABC, angle A is equal to 90 degree, AB is equal to 5 centimeter, and AC is equal to 12 centimeter. If AD is perpendicular to BC, then AD equal to, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मुसलस ABC में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है, AB इक्वल टू इतना है और AC इतना है, 12 सेंटीमीटर है, 12 है। अगर हो तो AD उम्मीद है किस पर, BC पर। अगर उम्मीद हो तो AD इक्वल टू कितना होता है, AD इक्वल टू कितना होगा। चलो शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन, एक थ्योरम से दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरे थ्योरम से तीसरा क्वेश्चन, फिर तीसरे थ्योरम से, इस तरीके से आ रहा है। तो आप थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा आप तवज्जो देंगे तो तमाम चीजें आपको इजी लगने शुरू होता है। पूरा पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन इसमें से आता है, एक क्वेश्चन, ऐसी कहानी है।
पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद सिर्फ 100 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, जैसे कि 3 या 4 बुक सिलेबस है हमारा। ओके, यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। सो ए बी सी, ए यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहां से बी डी बोल रहा है, ये ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री, बी और ए सी, एंगल इज 90 डिग्री। तो एडी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। एडी इज परपेंडिकुलर मींस यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे क्या दिया है, एसी दिया है 12 सेंटीमीटर और बीसी, एसी दिया है 12, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर और पूछ रहा है ए वाला, एडी की लेंथ ए पूछ रहा है, ठीक है, एडी की लेंथ पूछ रहा है। शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पाइथागोरस से हम क्या निकालेंगे, बीसी की लेंथ निकालेंगे। BC सर 13 आ रहा सर, बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज पर- इक्वल टू जी, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस प्लस AC स्क्वायर। जी, बीसी इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं अंडर रूट लेता हूँ, ए बी का स्क्वायर 144 प्लस ए सी, ए बी 25, सो ए सी का 144, सो ऐड करेंगे 169, सो बीसी इज इक्वल टू 13, बीसी इज इक्वल टू 13 आया, फिर भी दिल खुश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एडी की लेंथ मालूम करना, बीसी के ना, तो उसके लिए मैं 3 कहानी बताया था आपको। अब हाफ इंटू BC इंटू AD लेना सर, क्योंकि वो AD परपेंडिकुलर टू BC बोल रहे हैं ना। जी, बेस इंटू हाइट सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके मैडम जी, बोलिए, आप एक नया कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से सॉल्व करना करें, तो ओके ऐसा भी करेंगे। सो हाफ इंटू 12 इंटू 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका और इसका, ये बोल रहे हैं क्या, फिर ये बोल रहे हैं? AD परपेंडिकुलर टू BC बोल रहे हैं ना, तो सर तो हाफ इंटू BC इंटू AD नहीं ले सकते सर ऐसा, हाफ ओके, इंटू तो वहां पे एडी मालूम करना ना, आप एरिया पता है तभी मालूम कर सकते हैं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी मेथड नंबर 1 है जो मैडम अभी बताया, मैं यहाँ पर भी नहीं सोचा था, मैडम थोड़ा बताने के बाद यहाँ पे आया हूँ जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, सो ये राइट ट्रायंगल है, तो ये हाइट होता है और ये बेस होता है, सो 2 1 जा और 2 6 जा और ये 30, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। जी सर, ये 30 आ गया। 30 आता है। अब इसी ट्रायंगल को हम हाइट ए लेंगे, हाइट ए लेंगे, बेस ए लेंगे, इसी ट्रायंगल का हाइट ए लेंगे तो बेस ए लेंगे, तो क्या होता है देखिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सो 1/2 हाइट इज एडी एंड बेस इज 13, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जस्ट यहाँ पे आया है 30 इज इक्वल टू, सो 1/2 एडी इंटू 13। तो अगर यहाँ पे 13 वगैरह कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो ऐसे ही 3 कट होता है, ऐसा नहीं होता। तो फिर ये 32 जा 60, 60/13 इज इक्वल टू एडी होता है। तो इस तरीके से 4.62 आता सर ये। जी 4.62। वो कल परसों बता रहे थे ना सर आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम में BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इधर रहा तो परपेंडिकुलर, इसको बेस समझना, जी। इसको हाइट समझना बोल के। ओके, तो ये मेथड नंबर 1 जी सही है मैडम, आप जो बोले, तो मतलब एक ही ट्रायंगल में हम 2 कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, इसको हाइट मान ले, इसको बेस मान ले, एक हो गया। फिर बाद में इसको हाइट मान लेते हैं और इसकी बेस मान लेते हैं, एरिया तो वही रहता है ना, अंदर वाला वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से हम क्या किए यहाँ पे, इसके जरिए से अंदर का एरिया मालूम कर ले, ये वाला,
तो एरिया तो अब इसको हाइट लेंगे, इसको बेस लेंगे, तो एरिया तो सेम रहता है, इसीलिए यहाँ पे 30 लिखे हैं। एक मेथड, और एक मेथड हमने वहां पे देखा था, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 एडी स्क्वायर कुछ तो था, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए, सो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू बीडी लिए थे सर। बीडी इंटू डीसी। एडी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाफ आधा आधा होता है, ये बीडी ये यहाँ पे कट, फिर यहाँ से इधर से डीसी, तो यहाँ से ए भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं। तो बेटर मेरी जो राय है आप इसके थ्रू जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये आपको आसानी से मिल जाता है। या तो फिर आपको क्या करना है, आपको ना, आपके पास ना डीसी है ना बीडी है, आपके पास यहाँ पे बीसी है, वो भी 13, तो उसके लिए आप फिर बहुत लंबे चौड़े पापड़ यहाँ पे करना पड़ता है, फिर बेलना पड़ता है, तो उतना क्यों, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो दो ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल के दो एरियाज लेकर, तो यहाँ पे बात खत्म होती है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं इस मेथड से, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, वो तीन कॉन्सेप्ट जो बताए मैंने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जी याद होगा आपको, CD इंटू BC, CD इंटू BC। ठीक, तो AC स्क्वायर, AC आपको पता है 144, CD आपको मालूम करना है, BC यहाँ पे 13 है, सो CD इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 13 होता है, CD होगा। नेक्स्ट आपको ये लेना है, आपको शायद ये याद होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC। यहां से भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC, यहाँ पे 13 है, तो ये होता है 25 इज इक्वल टू BD इंटू ये यहाँ पे 13, सो BD इज इक्वल टू 25 बाय 13 होता। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे AD स्क्वायर, यहाँ पे देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। BD इतना है, DC या CD इतना है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर भी आपको वही आता है। तो आप यहाँ पे रखेंगे दोनों वैल्यूज, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, सो BD इंटू DC या CD, सो BD यहाँ पे 25 बाय 13 और CD 144 डिवाइड बाय 13, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसको इधर भेजें, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय 13, सो 144 बाय 13, सो 25 का स्क्वायर 5, 144 का 12 डिवाइड बाय 13, 13 टू टाइम्स है तो एक टाइम्स लिखिए, तो 12 5 जा 60 डिवाइड बाय 13 आंसर आता है। मतलब ये भी आंसर यहाँ पे करेक्ट आता है, बहुत घूम फिर के आना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक दो सवाल डायरेक्ट ओरली तौर पर हम बात करेंगे, ओरली। 13 21 बार लेगा सर आप? हाँ मैडम, 13 टू टाइम्स है। एक बात स्क्वायर रूट की एक अच्छी बात है, अगर यहाँ पे 2 हैं तो वो 1 लेना, अगर 4 हैं तो 2 लेना, 8 है तो 4 लेना, मतलब उसके आधे लेना। ओके सर। 13 13 169, 169 का स्क्वायर रूट 13 है। तो मेरी राय है कि आप पहले वाले मेथड से सॉल्व करें, एकदम आसानी, मतलब ज्यादा मैथ्स आपको देखने को नहीं मिलता। ये जो सवाल है डायरेक्ट सवाल है, कल हमने इसको सॉल्व किया था, तो मैं समझता हूँ आपको ओरली इसका जवाब देंगे। इफ ABC इज a right triangle at B, M and N are the midpoints of AB and BC respectively, then 4 times AN plus CM square is equal to, यहाँ पे तो मैं यही बोल रहा हूँ, HSTR के लिए आप ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ऐसे ही क्वेश्चन इजी से नहीं करना। पहले तो क्वेश्चन एकदम मैं आसान इजी रखा क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए, उसके बाद जो पिछला वाला क्वेश्चन था
वो भी थोड़ा आपको झुंझुड़ने वाला था, कहाँ से आया बोल के। थोड़ा डायग्राम डाल लेंगे तो पूरी बात समझ में आती। डायग्राम देखिए, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए सी। सो ये यहाँ पे एम एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी का मिड पॉइंट एम है और बी सी का मिड पॉइंट एन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए एन स्क्वायर 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स सी एम स्क्वायर है तो क्या होता है, तो 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर होता है। देखिए 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर, याद रखिए कभी भी 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर। कल हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेंगे, तो उसका आंसर बी होता है। कुछ ट्रू और फॉल्स वगैरह यहाँ पे हैं तो देखेंगे। थोड़ा इंग्लिश वाले पहले इसको लिख लें। टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ए, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। A is true, B is false. A is false, B is true. A is false, B is false. A is true, B is true. A is true, B मतलब is false, sir. Two similar triangles are congruent. A is false. ओके देखें और कोई। उर्दू में लिखो। हाँ उर्दू में। दो ए मुशाबह मुसलसात दो मुशाबह मुसलसात मुतमासिल होंगे, दो मुतमासिल मुसलसात मुशाबह होंगे। बी सर। बी, ए गलत है, बी सही है। जी सर, ए सही है, बी गलत है सर। ए सही है, बी गलत। जी, आप क्या बोल रहे हैं मैडम? लास्ट ऑप्शन दिख रहा नहीं सर अभी। सर लास्ट जी क्या है होगा सर, मैडम। दो ए सही। हाँ ए सही, बी सही। फोर्थ सर। दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? जी यहाँ पे देखिए, दोनों गलत। सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक जैसे दिखना, मतलब साइज भी सेम रहना और दिखना भी सेम। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर है, समझ लो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कंडीशन के लिहाज से ये दिखने तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनकी साइज यहाँ पे क्या है? अलग अलग। साइज इनकी क्या है? अलग अलग। तो उस लिहाज से तो सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, याद रखिए। सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी मुशाबह मुसलसात वो मुतमासिल नहीं होते। मुशाबह मुसलसात मुतमासिल या मुमासिल नहीं होते। हाँ
ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर होते हैं, मतलब ये दिखने में एक जैसे होते हैं और इनके रेशियोज भी क्या होते हैं, 1-1 होती है। अगर मान लीजिए सभी का रेशियोज 1-1-1-1 आ गया तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। या फिर दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल हो गए, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल हो गए तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बात ये पता चली कि सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ये बिल्कुल गलत है। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये सही होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज अगर सर राइट। सिमिलर हटा दिए हम, ओनली ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बोला तो ऐसा हो सकता है क्या सर, इफ दे हैव सेम शेप साइज ऐसा? अब ट्रायंगल्स बोले triangles are- लेकिन कुछ भी ट्रायंगल्स नहीं। मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक एक्यूट हो सकता है, एक्यूट ट्रायंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है। तो तब हम कहाँ पे उसको जज करेंगे, वो दोनों साइज शेप भी अलग है, साइज भी अलग होता है। तो यहाँ पे मेंशन होना वो जरूरी है। ट्रायंगल्स बोल के आए तो हम कुछ भी हो सकते हैं जी। तो राइट आंसर इज मतलब दो मुतमासिल मुसलसात मुशाबा होते हैं, याद रखिए, लेकिन मुशाबा मुसलसात मुतमासिल नहीं होते। ये जो हमारे केई वाले की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ज्यादातर ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही ज्यादा केई वाले ऐसे देता है। आप थोड़ा जीके वगैरह जो रेसिडेंशियल फॉर्म भरे हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा ऐसे क्वेश्चन में देता है, मतलब इजी रहता है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और जीके भी ऐसे ही देता है यहाँ पे दिखने, अगर हम वन लाइनर में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम आसानी से सॉल्व करता है, तो दो लाकर फिर वहां पे लगता है तो बहुत मुश्किल होता है जी। तो यहाँ पे एक और थोड़े 4 क्वेश्चंस बचे हैं, इंशाल्लाह हम उसको कल खत्म करके मैं समझता हूँ कल नया चैप्टर स्टार्ट करें जी। 4 क्वेश्चंस बचे हैं तो कल देखेंगे।